हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने 5.1 अपना नया चैप्टर शुरू किया था जो कि था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मैंने 5.1 एक्सरसाइज डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको वो वाला सेशन हमारा पसंद आया होगा। और कोई भी आपको डाउट हो, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे अपने आप से करने के लिए। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारा एनसीईआरटी का है। 5th चैप्टर जो एपी है उसका 5.2 एक्सरसाइज। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 5.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, जिससे हम लोग का जो 5.2 एक्सरसाइज है वो सब सॉल्व होगा। तो आइए पहले वो फार्मूला देखते हैं हम लोग क्या होगा एक्सरसाइज 5.2। देखिए, जो हम लोग को फार्मूला से पढ़ना है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो पिछला लेक्चर था उसमें कि कुछ एपी में दिए हुए टर्म्स जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू 20। तो ऐसे हम लोग का टर्म दिया था। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या है, कैसे ए होता है, कैसे डी निकाला जाता है, और कैसे हम लोग पता करते हैं कि क्या इसमें मतलब ये जो भी कोई जो सीक्वेंस दिया है क्या वो एपी में है या नहीं। तो इस वाले लेक्चर में लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने को बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग को 5.2 में ये निकालना रहता है कि 2 से लेकर 20 के बीच में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा होता है ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू nth टर्म। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हम लोग जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें जो हमारा ये nth टर्म है इसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। इसको हम लोग और कहते हैं क्या, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे, देखिए यहाँ पे जो 20 है हम लोग का वो nth टर्म है। ए हमारा आप जानते हैं ए हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म। जो ये n होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चनों में हम लोग को क्या निकालना होगा, n निकालना होता है। ए तो हम लोग को पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, और अगर n भी पता चल जाएगा तो फिर हम लोग ये वाला जो लास्ट टर्म उसको निकालते हैं। अगर लास्ट टर्म भी देता है तो फिर n फाइंड करते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना -1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी तो हम लोग को पता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, ये वाला फार्मूला हो गया हम लोग का। अब इसी फार्मूले पे मैं इस जो सीक्वेंस हम लोग लिया है एपी का, इसको हम लोग जब रखेंगे तो हम लोग का आंसर देखिए क्या आता है। अब देखिए, इसके हिसाब से एन हमारा हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इस वाले में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट टर्म वो दे दिया है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता है, और जो लास्ट टर्म है मतलब कि जो nth टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म। तो हम लोग को nth टर्म भी दे दिया है, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला रख देंगे। तो nth टर्म 20 है, तो 20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है, 2 प्लस n हम लोग को फाइंड करना है n-1, और d कितना है, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, d हम लोग का 2 है। तो देखिए, जो 20 हम लोग प्लस फॉर्म में था वो जब इधर आएगा तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 18। और देखिए 18 कैसे आया, जो 20 था हमारा ये तो पॉजिटिव फॉर्म में था, और जो 2 है उस साइड था इक्वल टू के, तो ये पॉजिटिव में था, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18, तो फिर 2n हो जाएगा हमारा 18 प्लस 2, जो -2 उधर जाएगा +2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 18 प्लस 2 20 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 10। n हमारा आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे वो आ जाएंगे 10। इसका मतलब 2 से लेकर 20 के बीच में जितने टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं वो है 10। अब n आपका 10 आ गया, तो आपको चेक करना है कि ये हम लोग का जो आंसर आया है नंबर ऑफ टर्म्स वो सही है कि नहीं। तो आप क्या करेंमें an वाला जो फॉर्मूला इसमें रख देंगे। तो a हम लोग को पता चल गया, n हम लोग ने फाइंड कर लिया, और d पता है, an भी हम लोग को पता है। लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आपको an फाइंड करने के लिए इस पे रखेंगे, तो आपका an 20 आ जाना चाहिए। तो ये मैं आपको रख के दिखाता हूँ। इस पे a हम लोग का कितना है, 2 है, 2 प्लस n हमारा 10, तो 10 माइनस 1, और d हमारा कितना था 2, ये हो जाएगा an। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 2 18, तो ये आ जाएगा आपका 20। देखिए nth टर्म 20, मैंने टर्म 20 लिया था, और ये nth टर्म में 20 है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये पूरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में उनका जो 5.2 एक्सरसाइज है वो पूरा सॉल्व किया जाएगा।
तो ये आपको बेहतर होगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि 5.2 या मतलब देखिए 5.3 है, उसमें भी सब में यही वाला फॉर्मूला यूज में आएगा। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, एग्जांपल दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज पे कि जो क्वेश्चन हम लोग को दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ जो 5.1 में 5.2 में 20 क्वेश्चन हम लोग को दिए हुए हैं। इसमें इस वाले लेक्चर में हम लोग बस 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर अगले वाले लेक्चर में बाकी 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा 5.2 में, उसमें हम लोग को ब्लैंक्स दिए हैं, उसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पहला टेबल बनाया है, इसमें दिया है कि ए दे दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। ए एन मतलब nth टर्म। देखिए जो फर्स्ट टर्म ए है हमारा पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि ए 7 है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, डी हमारा 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स एन हमारा 8 है। पूछा है कि ए एन कितना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, पांचों का पार्ट में क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ ए दे दिया है, डी दे दिया और एन दे दिया है, फाइंड करना ए एन। तो अगले क्वेश्चन क्या करेगा कि ए नहीं देगा, डी दे देगा, एन दे देगा और एन टर्म दे देगा, बोलेगा फिर ए फाइंड करिए। तो नॉर्मल एक तरह से है इक्वेशन सॉल्व करना, जो हमने पेयर और लीनियर इक्वेशन में सीखा था, उस टाइप का नॉर्मल इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है जो एयर वाला है, उसी पे उसको डायरेक्ट रख देना है। तो एयर का फॉर्मूला क्या था, एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन 8 है, ए 7 दिया है और डी 3 दिया है, तो उसको लिख लेंगे ए हमारा 7 प्लस एन हमारा 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी हमारा 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 इंटू 3 21। तो इसका मतलब जो nth टर्म आएगा आपका वो आ जाएगा 28। nth टर्म 28। जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसका हम लोग का nth टर्म आएगा 28। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग को a दे दिया है, n दे दिया है और nth टर्म दे दिया है। इसमें हम सेकंड वाले पार्ट में हम लोग को क्या फाइंड करना है, d। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में करता हूं मैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको a प्रोवाइड कर दिया है, a हमको दिया है -18, फिर d हम लोग को फाइंड करना है, d हम लोग को फाइंड करना है। n 10 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के 10 है और जो an है वो हमारा 0 है। an मतलब nth टर्म हम लोग को 0 दे दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया an वाला, उस पे आप पूरे वैल्यू रखिए और फिर उससे आप d निकाल सकते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या था, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला हम लोग का था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। देखिए an का वैल्यू हमको 0 दिया है, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 18 है, सॉरी -18 है, -18 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 1 मतलब 9 और d हमारा फाइंड करना है, d हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 0 दे दिया है तो -18 को डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ऐसे ही कि -18 सॉरी 9d माइनस 18 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे होगा। तो फिर -18 उधर चल जाएगा +18, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 18/9, तो d इज इक्वल टू 2। अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि अब देखिए आप ये सब इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कि अब एक एक स्टेप करके करूँ तो ज़्यादा लंबा जाएगा, और डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे D2 आ गया हम लोग का। अभी के थर्ड जो पार्ट हम लोग का है उसमें उनको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, बाकी का जो कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है और nth टर्म है वो उनको गिवन है। तो मैं वो बता देता हूँ आपको, फिर आप फोर्थ और फिफ्थ अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, वही फॉर्मूला याद करना है आपको, उसी वैल्यू रखनी है, और जैसे कि हम जो छोटे क्लासेस में सॉल्व करते थे उसी टाइप का सॉल्व करना है इसमें भी। देखिए हम लोग को जो फर्स्ट टर्म है उसको फाइंड करना है, d हमारा -3 दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 18 है
और an जो हमारा है वो है -5, नंबर ऑफ जो nth टर्म है वो है -5। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, a फाइंड करना है हमको, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग दिए हैं कितने, -5, तो -5 इज इक्वल टू a फाइंड करना है, a प्लस n हमारा 18 है, तो 18 - 1 17, तो 17 इंटू -3, क्योंकि d हमारा क्या है -3, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 17 3 जा 51, तो ये -51 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो a - 51 इज इक्वल टू -5। अब देखिए a का वैल्यू कितना आएगा, -5 प्लस 51, माइनस है 51 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 46 प्लस 46, क्योंकि जो ग्रेटर वाला नंबर है उसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए आएगा आपका +46। तो वैसे ही आप जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसको आप इसी मेथड से कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है और जो वैल्यू क्वेश्चन प्रोवाइड की है उसको उसमें डालना है और एक वैल्यू निकालना है, वो आप निकाल लीजिएगा। अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल इसके बता दिए हैं, इसके बाद आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। अगर उसमें से आपको कुछ ना आए तो बताइएगा, हालांकि आना चाहिए आपको क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को 2 दिया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। उसमें बोला है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो पहला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी हमारा दिया है 10, 7, 4, सेकंड का फर्स्ट एपी हमारा दिया है 10, 7, 4 और बोला है कि 30 टर्म इसका फाइंड करना है। ये जो पूरा हम लोग का जो एपी है इसका हम लोग को 30 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि देखिए जब भी आपको लिखे कि कितना टर्म फाइंड करना है 30 लिखा है 30 और फिर बाद टीएस लिखा है, इसका मतलब a 30 फाइंड करना है। तो देखिए जैसे a को रिप्रेजेंट करते थे a पावर n, नीचे n रहता है, तो n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 30 कितना है इसका नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे a 30 से। अब देखिए 10, 7, 4 दिया है, तो इसमें हम लोग का इससे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 10 हमारा, a हमारा 10 यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना था, a2 - a1, तो 7 - 10 आ जाएगा आपका -3, 7 - 10 -3। अब हम लोग को निकालना है a30। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब भी हम लोग को कोई भी टर्म निकालने को बोले तो मैंने आपको रिप्रेजेंट कराया था कि जैसे कि फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, a1 = a1, a2 = a + d, a3 a + 2d। तो मैंने बताया था आपको कि जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा नीचे उसका एक माइनस करके d में लगा देंगे और a प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a30 का कितना हो जाएगा, a तो प्लस होगा सब में, वो तो कॉमन है a प्लस। अब देखिए 30 में से और माइनस करेंगे 29, तो 29 × d, ये हमारा होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। a30 का कितना हो गया, a + 29d। अब देखिए a भी हम लोग को पता है 10 होता है, 10 है, और d हम लोग को पता है -3 है। अब इसको वैल्यू रखेंगे इस पे, तो आपका जो a30 है, जो 30 टर्म है वो आ जाएगा। अभी जो 30 टर्म कितना आएगा, a हमारा कितना है 10, तो 10 + 29 × -3, 29 × -3। तो अब जो हम लोग का ये आ जाएगा आपका 10 - 87, 29 3 = 87, तो 10 में 67 माइनस करेंगे तो आएगा -77। इसका मतलब जो 30 टर्म है हम लोग का इस एपी का, 30 टर्म ऑफ दिस एपी इज -77। तो देखिए सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा इसमें, -77। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 टर्म ऑफ द एपी, इसमें हम लोग को बताना है 11 टर्म, एक एपी दी हुई है उसका हम लोग को 11 टर्म बताना है। वो एपी हमारी है -3, एक सेकंड रुकिए, हम लोग का एपी दिया है -3, 1/2, 2,
-3 कॉमा माइनस टाइम्स 1/2 कॉमा 2, ये हम लोग का एपी है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है 11 टर्म, -3 -1/2 एंड 2, 11 टर्म फाइंड करना है। जैसे कि मैंने वो पिछले वाले में क्वेश्चन बताया तो सेम से उसी बेसिस पे है। पहले क्या करेंगे, ए और डी निकाल लेंगे। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म, और डी यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/2 माइनस -3 -1/2 -3 a2 -a1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस टाइम 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा -1 + 6/2 जो कि हो जाएगा आपका 5/2। डी आ गया 5/2 और ए आ गया -3, a -3 डी 5/2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है 11 टर्म। तो 11 टर्म के लिए क्या हो जाएगा a11, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी जब भी अगर ऐसे लिखे 11 टर्म तो a तो हम लोग का सब में कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 11 जो भी नंबर ऑफ टर्म बोले उसका एक माइनस करके d में लगा देंगे। तो 11 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 10 और इनटू d, ये हम हो गया इसका 11 टर्म का फॉर्मूला। तो अब a हम लोग का -3 है और d हम लोग का 5/2 है, इसको रख दीजिए इस पे। तो a आ गया -3 प्लस 5/2, तो 10 इंटू 5/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 5 या 25, तो -3 प्लस 25 ये आपका आ जाएगा 22। जो होगा a 11 आएगा, मतलब 11 टर्म आएगा वो आएगा हमारा 22। तो इसमें हम लोग का जो बी ऑप्शन है वो सही होगा 22। अब ये थर्ड वाले में भी इसे फिल इन द बॉक्सेस दिए हैं, कुछ बॉक्स दिए हैं इस टाइप के एपी वाले, उसमें फिल करना है आपको। तो उसमें आपको ए और डी निकाल के और फिर जो सेकंड टर्म को फाइंड करना है तो a + d, थर्ड को तो a + 2d, ऐसे जो फिर बताया था आपको उसी पे आप करेंगे तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला है हमारा, अब इस वाले क्वेश्चन पे फोर्थ वाला लगेगा। फोर्थ वाले में हमको क्या दिया है, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल में बताया था नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए ज्यादातर 99% केसों में नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछता है। अभी आपका प्रैक्टिस देखिए 5/2 एक्सरसाइज में क्या है, नया नया फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं तो इसके प्रैक्टिस कराने के लिए थोड़ा मोड़ा ये ए दे दे रहा है, ए फाइंड करिए डी फाइंड करिए। लेकिन जब आप नीचे और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों में नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, बाकी आपको सब प्रोवाइड कर देगा। अब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको सब प्रोवाइड कर दिया है। एपी क्या दिया हुआ है हम लोग का, एपी हम लोग का फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कितने टर्म तक 78 इज 78। विच टर्म ऑफ द एपी 78। और देखिए क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, क्वेश्चन पूछा है कि जो ये वाली एपी है 3, 8, 13, 18 वाली, इसका कौन सा टर्म 78 है। और देखिए क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज समझना होगा, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए बेसिकली हम लोग का इसमें बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है 78 मतलब कि जो nth टर्म है वो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया है 78। फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ से ले लेंगे 3 और जो डी हम लोग का है वो हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5, a2 - a1। अब पूछा है हम लोग को कि कौन सा टर्म, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो आप उसी पे डायरेक्ट रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें उनका a क्या है 3 है, d हमारा है 5 है, 8 - 3 और जो nth टर्म है वो हमारा 78 है। उसको आप जब रखेंगे तो आपका आ जाएगा 78 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 3 प्लस n - 1 टाइम्स d। d हमारा कितना है 5, तो 3 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5n - 5 इज इक्वल टू 75। 78 इधर था, ये 3 प्लस पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, तो 78 - 3 75। अब 5n हो जाएगा 75 + 5 जो कि होगा 80/5। n की वैल्यू कितनी आएगी 80/5, तो मतलब n आएगा 16। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए इस एपी का 16th टर्म हम लोग का 78 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा, कि इस एपी का 78 वाला जो टर्म है
वो कितने टर्म में आएगा, तो वो आएगा हम लोग का 16th टर्म में। तो इस एपी का आप 16th टर्म निकालेंगे तो आपका 78 आ जाएगा। तो ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इसमें भी। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो उससे क्वेश्चन हम लोग का दिया है 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19, 205। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। ठीक है, इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, वही सेम थिंग इसमें भी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए 7 हम लोग का हो गया फर्स्ट टर्म ए, 13 माइनस 7 मतलब क्या, A2 माइनस A1। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो जो D हम लोग का वो हो गया 6। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और AN हम लोग का दिया है 205। तो उसको आप वैल्यू रख देंगे। तो A कितना है 7, D हमारा 6 और AN है 205। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो AN हमारा 205, तो फॉर्मूले वैल्यू रखिए 205 इज इक्वल टू A कितना है 7 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 6, d मतलब 6। तो 205 माइनस 7 हो जाएगा, 7 पॉजिटिव है माइनस में, तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो आ जाएगा 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 198। अब देखिए 6n हो जाएगा प्लस चला जाएगा 98 में, तो n आ जाएगा आपका 198 प्लस 6 204 अपॉन 6। अब ये आपका आ जाएगा n टाइम्स 6 से ये जाएगा आपका 3 टाइम, तो 24 36 टाइम n आ जाएगा आपका 36 टर्म। मतलब कि 7 से लेके 205 के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस के जो नंबर्स है वो है 36 नंबर्स। इसमें आपको पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसका मतलब इस वाले एपी में उनके नंबर ऑफ टर्म्स 36 है। अब ये सेकंड पार्ट भी इसका दिया है तो उसको एकदम इसी बेसिस पे सॉल्व होगा। सेम थिंग इसमें n हम लोग को फाइंड करना है और बाकी का सब ये प्रोवाइड किया है, तो उसे आप कर सकते हैं इसको भी। अब मैं बात करूंगा 6th वाला, जो 6th वाला क्वेश्चन है। सिक्स वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रहा है कि क्या -150 इस एपी का नंबर है कि नहीं। हाँ देखिए 6th वाला हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो एपी हमको क्या दिया है 11, 8, 5, 2। 11, 8, 5, 2 ये हम लोग का एपी है। अब पूछ रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो -50 को चेक करना है कि वो टर्म ऑफ द एपी है कि नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, -150 हम लोग को दिया है तो -150 को हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म जो nth टर्म हम लोग का है, क्योंकि हमको चेक करना है अगर ये nth टर्म का होगा तो जो हम लोग का जो वैल्यू आएगी n की, अगर वो उसे मिलती जुलती आएगी इसका मतलब वो है टर्म, और नहीं आएगी तो नहीं है। तो पहले ए हम लोग क्या है यहाँ पे 11, डी हम लोग का है -3 सॉरी -2 नहीं -3 ही आएगा, 8 -11 -3, और फिर हम लोग का एन हमारा दिया है -150। अब एन को रख देंगे तो -150 इज इक्वल टू ए हमारा 11 है, 11 प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, डी हमारा दिया है -3। अब -150 -11 तो हम लोग का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो -3n प्लस 3 -3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -150 -11 -161। अब माइनस टाइम 3n इज इक्वल टू -161 -3 -164। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 164/3। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग 164/3 आ रहा है, इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म हम लोग है वो कुछ पॉइंट में आएगा या ये हम लोग ये 3 से हम लोग डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब पॉइंट में आएगा। तो
तो अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में आ रहे हैं तो जो ये होगा 150 का टर्म हो ही नहीं सकता इसका, कि देखिए ये होगा पॉइंट में नहीं है, ये होगा नॉर्मल फॉर्म में है। बट जब हम लोग 3 से 164 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो n आएगा वो आएगा कुछ पॉइंट फॉर्म में। तो इसका मतलब ये जो -150 है वो इस ईपी का टर्म नहीं है। इस तरह आप सॉल्व करके जब दिखाएंगे और आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे कि because of number of terms is coming in point, that's why the nth term -150 cannot be the term of AP। 6 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाला क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो जो 30 टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको दो इक्वेशंस बनेंगी, उसको सॉल्व करना होगा जैसे कि आप पेयर और लीनियर इक्वेशन करते थे, लेकिन उससे इजी इक्वेशन होंगी ये सब। देखिए इसमें उनका 7th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। इसमें बोला है कि जो 11th टर्म है A11 वो है हमारा 11th टर्म 38 है, 38, और 16th टर्म 73, 16th टर्म लोगों को दिया 73, तो फाइंड द 31st टर्म। इसमें फिर बोला है हम लोगों की जब 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, तो 31st टर्म कितना होगा। अब देखिए इसमें अब कुछ बच्चे होंगे पूरी तरह से एकदम ढीले पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें कि कैसे इसका सॉल्व होगा। तो देखिए आप याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का कुछ दे A11 टर्म, अब देखिए यहाँ पे 38 अगर नहीं लिखा होता तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास A की वैल्यू होती और D की वैल्यू होती तो उसको आप A11 को क्या लिखते हैं हम लोग A प्लस 10D। A11 का मतलब क्या होता है A प्लस 10D, तो इज इक्वल टू 38 हमको दिया है, 38 यहाँ हो जाएगा। A11 को हम लोग मान लेंगे A प्लस 10D और फिर A16 को हम लोग मान लेंगे A प्लस 15D, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जितना भी नीचे टर्म हो 16 कोई भी टर्म हो उसका एक नेगेटिव करेंगे 1 माइनस, तो हम लोग का D में वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ A प्लस 20D, यहाँ पे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब इस दोनों इक्वेशंस को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशंस करिए या एलिमिनेशन से, फिर सॉल्व करने पे आपकी A और D की वैल्यू आएगी, फिर उसको हम लोग इस पे रखेंगे तो जो 31st टर्म वो उनका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से तो सब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा 10D माइनस 15D माइनस 5D इज इक्वल टू, ये आ गया हम लोग को यहाँ पे। अब जो 38 में 73 माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा माइनस 35, माइनस एन कैंसिल हो जाएगी, तो D की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7। D आ गया हमारा 7। तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख के हम लोग का D का वैल्यू A निकालेंगे। तो देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है। अब D की वैल्यू मुझे पता है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, A आ जाएगा हमारा 38 माइनस 10D, तो D हमारा 7 है, 10 इंटू 7 70, तो A का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा माइनस 38 में से 70 माइनस करेंगे तो 42, A आ गया हमारा 42। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म हम लोग का है वो है 42 और कॉमन डिफरेंस है 7। फर्स्ट टर्म माइनस 42 और कॉमन डिफरेंस 7, 8 टू 10 आ जाएगा हमका 437, सॉरी 32 आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 42 नहीं होगा 32, हाँ 32 होगा, तो 8 टू 10 37, यस। तो फर्स्ट टर्म का माइनस 32 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, A31 मतलब कि 31st टर्म। देखिए 31st टर्म का होता है A प्लस जितना नीचे टर्म दिया उसका 1 माइनस इंटू D, तो 31 माइनस 30 इंटू D। अब इस पे A और D वैल्यू रख देंगे, तो A हम लोग का दिया है माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, और 80 में प्लस 2 करेंगे तो
-82 सॉरी +82 आएगा, ये लोग का हो गया, सॉरी +82 नहीं होगा, अब सर होकर देखिए कितना आएगा, 210 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो वो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा ये। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, हम लोग को 11 टर्म दिया था वो हो गया 38 और 16 टर्म दिया था 73, तो फिर मैंने क्या किया, इन दोनों से इक्वेशन बनाई और फिर इन दोनों को सॉल्व किया, तो हम लोग का ए वैल्यू आया -32 और डी का जो वैल्यू आया वो आया 7। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग जब रखेंगे वैल्यू को, ये लोग 31 हो गया A31, फिर A + 30D क्योंकि हमको A31 टर्म निकालना था, तो A + 30D करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये लोग का हो गया 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में भी हम लोगों को इसी प्रकार कुछ दिया हुआ है, वही मैं बता देता हूँ आपको। मैं इस वाले लेक्चर में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन तक बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी, बस 8 और 8 9 तक बता के इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, फिर आप अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। और देखिए जो हम लोग का 8th वाला क्वेश्चन है, 8th में बोल रहा है कि an AP consists of 50 टर्म्स, कोई AP है जो 50 टर्म्स उसके अंदर हैं, उसमें जो थर्ड टर्म है मतलब कि A3 वो हमारा दिया है 12, थर्ड टर्म 12 है और जो लास्ट टर्म है मतलब लास्ट टर्म को देखिए L से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म मतलब कि 106 है, तो फाइंड द 29th टर्म। तो इसमें हम लोग को 29 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि A29 फाइंड करना है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक वाला क्वेश्चन टाइप का है, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि इसमें करें क्या, क्योंकि देखिए हमको यहाँ से A की दिया है और एक L दे दिया है, तो इससे हम लोगों को कैसे A और D आएगा कि फिर कैसे लोग 29 निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमको स्टार्टिंग ये बोला था कि जो उनका AP है ये, उसमें हम लोग के टोटल कितने टर्म है 50 टर्म, तो 50 टर्म मतलब कि क्या, जो लास्ट टर्म होगा वो 50 टर्म होगा, मतलब कि जो उनका L दिया है 106, ये हम लोग की वैल्यू है A50 की, क्योंकि हमको बोला था ना कि पहले बोला कि लास्ट टर्म ये है, तो जो लास्ट टर्म है उसी की वैल्यू, तो ये 50 टोटल 50 टर्म है, तो 50 टर्म की वैल्यू तो लास्ट टर्म होगी, तो इसका मतलब A50 हम लोग को 106 दिया है। अब फिर पुराने क्वेश्चन में 2 आ गए यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन, अब दोनों को आप सॉल्व करेंगे, फिर A और D आएगा, फिर उसको जब इसमें रखेंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी A29 टर्म वाली की। तो मैं आपको हिंट दे दिया हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको करना है, फिर आप इसको रख सकते हैं। अब ये यहाँ पे A3 का कितना होगा, A + 2D = 12 और A50 का A + 49D। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे ये आ रहा है, आपको क्या करना है 50 जितना टर्म दिया है उसे 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी ऐसे टाइप के देते हैं A50 A3 A100 A आएगा, सब में जो हमारा A है वो हम लोग का प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D - 59D - 47D और 12 में से 106 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 94 - 94, ये कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, 47 2 94, D हमारा 2 आ जाएगा, तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो सर देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन रखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका A = 12 - 2D, तो D की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 4, ये हो जाएगा 4, तो उसका मतलब जो फर्स्ट टर्म वो हो गया हमारा 8, फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो A29 निकालेंगे आप तो आपका आ जाएगा A29 कितना, A + 28D, क्योंकि यहाँ 29 लिखा था तो उसे एक माइनस करके D मल्टीप्लाई करेंगे, तो A हमारा कितना है 8 + 29 × 2, क्योंकि D हम लोग का दिया था 2, तो 8 + 29 2 जा 9 2 18 1 4 5 58, तो ये आ जाएगा हमारा 58 + 8 56, 829 आ गया हमारा 56, तो 29 टर्म इस AP का है 56।
सॉरी 50, हाँ 56 आएगा क्योंकि 29 टू 58 हो जाएगा हम लोग का। हाँ तो ये हम का हो गया 8 क्वेश्चन का। मुझे लग रहा है कोई रॉन्ग हुआ है क्या? 29 टू जा 9 टू 18 8 कैरी 1 2 टू 4, हाँ सही है 58। देखिए अगर मैं ट्राई कर लेता हूँ, रॉन्ग लग रहा है। 9 टू 18 4 5, हाँ सही तो है 58। तो ये हम हो गया 8 क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन। अब 9th क्वेश्चन वाला भी इसी प्रकार है। उसमें बोला है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी है इतना इतना, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। उसे पूछा है कि जब अगर थर्ड टर्म इतना है और 9th टर्म इतना है तो उसमें से जो कौन सा टर्म है वो 0 है। तो फिर उसको भी आप ऐसे A3 करके A9 करके A और D निकाल लेंगे और फिर A0 लगाएंगे आपका, तो आपका 0 आ जाएगा उसमें कि कौन सा टर्म 0 है। देखिए पूछा है कौन सा टर्म 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट टर्म हम लोग का है वो हम लोग 0 ले लेंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक था हम लोग का जिसमें दिया था कि कौन सा टर्म इसका 1 माइनस 150 का टर्म है कि नहीं, तो ऐसे ही इसमें दिया है कि 0 कौन सा टर्म का है, मतलब लास्ट टर्म 0 दे दिया है और 2 A3 दे दिया है और A9 दे दिया है। तो आप थर्ड टर्म 9th टर्म से सॉल्व करेंगे ऐसे ही लगा के, तो आपका A और D आएगा और फिर उसको आप रख देंगे उस पर। तो हम लोग का इस फॉर्मूले पर रख देंगे जो हमारा A प्लस N माइनस 1 वाला था उस पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा। और 10th वाले में भी यही है। 10th वाला मैं बता देता हूँ आपको। 10th वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। 10th वाले में हम लोग को इक्वेशन बनाना है, लेकिन जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, जैसे कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनाने थे कि इक्वेशन उस टाइप का है। ठीक है, 10th वाला बोल रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, ये बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब क्या दिया है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है 7 से। इसका मतलब A17 हम लोग को A10 प्लस 7 कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 7 से। तो अब A17 तो क्या हो जाएगा, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। इधर लेते आएंगे माइनस सॉरी A10 को, तो ये हो जाएगा माइनस A10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो उनका A और D आ जाएगा। इसमें हम लोग को निकालना क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस था। इसमें फाइंड कॉमन डिफरेंस करना है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो देखिए A प्लस 17D कितना होगा, A प्लस 16D, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखिए A17 का 16D होगा कैसे, किस जो 17 टर्म है उसे 1 माइनस करके D मल्टीप्लाई तो 16D, और 10 है 1 माइनस करके मल्टीप्लाई तो 9D। तो देखिए यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, माइनस A और प्लस A कैंसिल, तो 16D प्लस 9D 25D इज इक्वल टू 7। तो D कितना आ जाएगा 7/25। D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/25। हाँ D हम लोग आ गए 7/25। तो ये हम लोग को कॉमन डिफरेंस इसमें निकालना था। तो D हम लोग का इसमें आ गया, ठीक है, कितना आएगा 7/25। तो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ इसका। देखिए इसमें कुछ रॉन्ग आंसर उनका रॉन्ग आ रहा है, मैं समझ गया क्या गलती है। देखिए यही गलती बच्चे भी करते हैं जो मुझसे हो गई जल्दी जल्दी करने में, इसी टाइप की गलतियां होती हैं। तो गलती क्या थी, देखिए A17 का कितना होगा A प्लस 16D माइनस A10 का A प्लस 9D। जैसे कि हमें छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो माइनस साइन दिया होता है तो वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो वो मल्टीप्लाई होता, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, पर यहाँ माइनस है तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, A प्लस 16D माइनस A और माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A अभी भी कैंसिल होगा बट 16D माइनस 9D हो जाएगा। इसका मतलब 7D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये हम लोग का सही आंसर है। पिछला वाले क्या गलती हुआ था हम लोग से कि जो माइनस साइन है उसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई नहीं किए थे, डायरेक्ट हम लोग माइनस ये लगा किए थे और प्लस 9D। बट यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन जब भी आएगी ब्रैकेट के बाहर
तो उसको हम लोग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे साइन उनका चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, और अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन तक हो गया। अब बाकी का जो 10 क्वेश्चन बाकी है, 20 क्वेश्चन से दिए थे जैसे मैंने आपको बताया था, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट मतलब जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्द से जल्द हम लोग का सब्सक्राइबर 50 अबव करिए कि हम लोग लाइव क्लास ले सकें। लाइव क्लास लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो कमेंट करेंगे वो हम लोग देख पाएंगे, और उसके हिसाब से अगर कोई भी गलती होगी पढ़ाने में या किसी टाइप का आपको कोई डाउट होगा तो वो हम लोग क्लियर कर सकेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।